मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, गोश्त की तकसीम और दावतों का सिलसिला जारी। दूसरा रोज़ भी मजहबी जोश व खरोश, जज्बा ईसार और समाजी हम आहंगी के साथ मनाया जा रहा है। आज भी लाखों शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम, दावतों, मेल जोल और खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इदारों के दावों के बरक्स सूरत हाल बहुत ख़राब है। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें रिहायशी इलाकों में ताफुन का सबब बन रही हैं। कराची में लॉन्ड्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी, 3 फैक्ट्रियां जलकर तबाह, 5 अफराद जख्मी। खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में 3 फैक्ट्रियां जलकर तबाह हो गई और चौथी फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक लॉन्ड्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक फैक्ट्री में अलसुब लगी आग ने आतिशगीर मवाद की वजह से दीगर फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स को पानी की कमी और धुएं की शिद्दत के बाइस काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शहर के मशरकी इलाकों में चंद रोज़ के वक्फे के बाद आज से पहर 3:54 पर फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कायदाबाद, गडाब, मली, DHA और कुरंगी के इलाकों में आने वाले ज़लज़ले की गहराई 5.6 किलोमीटर और मरकज़ मली के शुमाल मगरिब में बताया गया है। 1 जून से कराची में शुरू होने वाले ज़लज़लों के झटकों की मजमूई तादाद अब 30 से ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया में भारतीय जारियत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है वो हमारे साथ शेयर करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम में जारियत है। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास उसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत बेशतर तरक्याती आदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी शरह नमू 3.6% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.7% रही। ज़रई और खिदमात के शोबे भी मुकर्रर अहदाफ तक हासिल न कर सके। ताहम सनती शोबे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई और 4.4% के हदफ के मुकाबले में 4.8% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मजमूई सरमायाकारी, फिक्स्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अहदाफ से कम रही, जबकि कौमी बचत हदफ से ज्यादा यानी 14.1% रिकॉर्ड की गई। महंगाई का हदफ हासिल कर लिया गया। औसत शरह सिर्फ 5% रही। पहले 9 माह में मजमूई आमदनी में 36.7% इजाफा हुआ। बजट खसारा 23.9% कम हुआ और प्राइमरी बैलेंस में 114% से ज्यादा बेहतरी देखी गई। सफाई मुहिम पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में आलाइशें उठाने के लिए सूबे के 10 डिवीजन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों पर अरके गुलाब का छिड़काव। वज़ीर आला पंजाब कहती है, गली मोहल्ले, चौक चौराहे साफ नजर आने चाहिए। कराची में भी कई इलाकों से आलाइशें उठा ली गई तो कहीं से शिकायत मौसूल। मेयर कराची बल्दियोज़मा के मुलाजमीन पर बरहम कहा, काम आप लोग नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मीना से रुखसत होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मीना में क़याम करने वाले चौथे दिन भी रमी करेंगे। हुज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज 10 जून से होगा। ईद के दूसरे रोज भी मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की 12 जून तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेश गोई। कराची में मौसम कदरे बेहतर, पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वक्फे से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर से टेलीफोन पर राबता। सदर रजब तैयब उर्दवान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का तुर्क अवाम सदर रजब तैयब उर्दवान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंग के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर अमल दरामद पर भी इत्तफाक। बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के वज़राए आला को टेलीफोन। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, यमीन गंडापुर, सरफराज बुगटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वज़राए आला ने
वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़राए आला के वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी।